जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है यीशु का दूसरा आगमन के चिन्ह क्या है। मत्ती 24:3 में यीशु के चेले यीशु से पूछते हैं, आपके आने और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने आकर उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मत्ती 24:4, 5, 11 और 24 में कहता है, झूठे धर्म शिक्षक होंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भड़काने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका देंगे। मत्ती 24:6 और 7 कहता है, युद्ध और युद्ध की चर्चाएं होंगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। प्रकाशित वाक्य 11:18 कहता है, जब राष्ट्रें क्रोधित होंगे तो मसीह अंततः उन लोगों को नष्ट कर देगा जो पृथ्वी को नष्ट करते हैं। अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगड़ने वाले नाश किए जाए। लूका 21:26 में लिखा है, डर से मनुष्यों का हृदय विफल हो जाएंगी और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 और 3 में कहता है, शांति वार्ता किया जाएगा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। 24:7 कहता है, प्राकृतिक आपदाएं होंगे जैसे भूकंप, अकाल, महामारी, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल बढ़ेंगे और भूकंप होंगे। मत्ती 24:12 लिखता है, अपराध और हिंसा, अधर्म बढ़ेंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। दूसरी तीमुथियुस 3:1-4 कहता है, खतरनाक समय और नैतिक पतन होगा। मत्ती 24:37 से 39 में लिखा है, लोग असंयमी नैतिक रूप से भ्रष्ट होंगे, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भाले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। याकूब 5:1-5 में कहता है, आर्थिक कठिनाइयाँ होंगी। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रहो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में कई लग गई हैं, और वह कई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारे मांस खा जाएंगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बात के दिन के लिए अपने हृदय का प्राण पोषण करके मोटा ताजा किया। लूका 21:34 कहता है, इस जीवन की चिंताओं से घबराए हुए होंगे, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मत्ती 24:14 कहता है, सारे संसार में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। दूसरी पतरस 3:8-10 में कहता है, परमेश्वर सभी लोगों को बचाना चाहता है। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रही कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। मत्ती 24:48 में दुष्ट सेवक कहता है, मेरे प्रभु आने में विलम्ब करता है। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, मत्ती 24:42 से 44 में परमेश्वर की सलाह है कि तैयार रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जगता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।